हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स समन्वयन संख्या अर्थात उप सहसंयोजन संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और निविड संकुलित संरचनाएं, जिसे अंग्रेजी में क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इन दो अहम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट्स से संबंधित यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मतलब इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में सॉलिड स्टेट्स के अंतर्गत के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन 2 टॉपिक्स के ऊपर विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। पहले टॉपिक्स में हम लोग किसी क्रिस्टल के अंतर्गत किसी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना सीखेंगे, और दूसरे टॉपिक्स में हम लोग यह देखेंगे कि किसी क्रिस्टल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं और उनकी व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के पहले टॉपिक्स की। पहला टॉपिक्स है समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी क्रिस्टल्स में किसी कण, जिसको हम गोला भी कह सकते हैं, किसी कण अर्थात गोले को घेरने वाले सबसे निकटतम कणों अर्थात गोले की संख्या को उस कण की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि किसी गोले को जितने भी गोले टच करते हैं उन्हीं गोलों की संख्याओं को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के अनुसार देख लें। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 उदाहरण से आपको स्पष्ट करूँगा। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए कि मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंतर्गत उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस व्यवस्था में अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग अनंत तक ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब गौर से देखिए कि अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर में है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब इनके केंद्र जो हैं वो एक ही लाइन के अंतर्गत हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इसके केंद्र को मिला दें तो यह एक संरेखीय, ठीक है ना, ये जो गोले हैं वो संरेखित दिशा में रखे हुए हैं, संरेखित प्रकार से रखे हुए हैं। और मैं अगर इन गोलों के बारे में आपसे कहूं कि किसी एक गोले के बारे में मैं चर्चा करूं कि इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है ना। इस गोले को मैं छायांकित कर दूं और इस गोले का अगर मैं नाम ए रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो आपका जवाब इस परिभाषा के अनुसार क्लियर होगा कि यहाँ जो ये गोला है वह 2 गोलों के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। जैसे एक गोला ये है और एक गोला यह है, मतलब इस गोले को हम पहला गोला मान लें और इस गोले को दूसरा, तो ये जो गोला है, ये जो कण है वो 2 कणों से घिरा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ए गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी। दूसरा एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर गोले इस रूप में अरेंज्ड किए हुए हों। जैसे अभी हम इन सभी गोलों को अगर देखें तो उनके सेंटर को यदि मिला दें तो एक संरेखी लाइन प्राप्त होगी। अगर इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखें, मान लें कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अभी ये सिर्फ 1 डायमेंशनल हुआ, एक विमीय। अब इसे मैं 2 विमीय बनाना चाहूँ तो इसके लिए मुझे गोलों को अब वाई एक्सिस के ऊपर भी रखना होगा। अब वाई एक्सिस के अनुसार अगर हम इस गोले को ऐसे रखें, हर गोले के नीचे एक एक गोला, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
अब फिर एक एक गोले इस तरीके से अरेंज कर दिए गए हों। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है कि किसी क्रिस्टल के अंतर्गत गोले इस रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। अब यहाँ से अगर इन सेंटर को इस तरीके से मिला दें तो इस रूप में भी यानी वाई एक्सिस पर भी संरेखित होंगे और एक्स अक्ष पर भी संरेखित होंगे। तो यहाँ जो है वो 2 डायमेंशनल है। इसकी चर्चा अगले टॉपिक में भी होनी है। अब मैं आपसे कहूँ कि बात समन्वयन संख्या की हो रही है और इसमें किसी एक गोले को मैं कलर कर दूँ। जैसे मान लो कि इस गोले के बारे में पूछा जाए, आपको परीक्षाओं में यहाँ गोले को छायांकित भी करके दिया जा सकता है या फिर गोले का कोई नाम दे दिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इस गोले को कलर करके जो गोला दिया गया है, इस गोले को ए नाम दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं उस चीज़ को अलग से निकाल करके बता रहा हूँ कि ये जो छायांकित गोला है, इस गोले को अगर हम ए नाम दे दें, ठीक है ना, तो इस ए गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको बस यही देखना है कि यह गोला कितने गोलों के टच में है। मतलब जिस गोले के बारे में पूछा जाए वह गोला कितने गोलों के कांटेक्ट में है, बस वही संख्या गिन लीजिए, बस वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि यह जो गोला है वो इस गोले के संपर्क में है, इस गोले के संपर्क में तो नहीं है। यह गोला इस गोले के संपर्क में है, यही गोला फिर इस गोले के संपर्क में है और यह गोला फिर इस गोले के संपर्क में भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छायांकित गोला यानी जो गोला ए है वो अब कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, कितने कणों के कांटेक्ट में है। तो आप कहोगे कि 4 कणों के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ए गोला है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अब जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उपरोक्त स्ट्रक्चर में ए गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोग इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं, 4 है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपको जिस प्रकार की आकृति दी जाएगी एक क्रिस्टल के अंतर्गत, जिस प्रकार से अवयवी कणों को अरेंज्ड करके आपको दिया जाए, तो आपको किसी विशेष गोले के बारे में पूछा जाए कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि उस गोले को कितने गोलों ने टच किया है, ठीक है ना। जितने गोले टच करेंगे उस चीज़ को हम लोग कहेंगे, उतनी ही संख्या को हम लोग कहेंगे कि उस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है निविड संकुलित संरचनाएं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा टॉपिक है निविड संकुलित संरचनाएं, अर्थात इसे हम क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसका अंग्रेजी बस एक ही याद रखेंगे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इस सेकंड टॉपिक को अगर हम देखना चाहें तो इसकी परिभाषा पहले देखें, फिर इसके टाइप्स को देखेंगे। इसकी परिभाषा पर गौर करें। किसी सॉलिड्स में उनके अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि उनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था या संरचना को क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी ठोस में उसके अवयवी कण इस प्रकार से भरे होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टलों के घनत्व उच्च होते हैं। ये घनत्व उच्च होने का कारण यही है कि उसके अवयवी कण इतने करीब होते हैं। अब यहाँ जो शब्द आप देख रहे हो क्लोज्ड, तो इस क्लोज्ड का मतलब बंद नहीं समझेंगे। एक मीनिंग आपने क्लोज का पढ़ा होगा कि बंद भी होता है, लेकिन एक क्लोज का मतलब क्या होता है, निकट, समीप। जैसे हम किसी को फ्रेंड के बारे में कहते हैं कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड है ना, जिगरी दोस्त है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स के रूप में अगर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो 2 कण या
कई कण जो हैं वो एक दूसरे से इतने निकट हैं कि उनके बीच में रिक्त स्थान लगभग बहुत ही कम है, यानी न्यूनतम है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्रिस्टल के अंतर्गत इतने निकट होकर के ठोस के कण व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्टूडेंट्स देखेंगे निविड संकुलित संरचना को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक विमीय निविड संकुलन, जिसको हम अंग्रेजी में 1 डायमेंशनल, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। दूसरा जो इसका भाग है द्विविमीय निविड संकुलन। सब कुछ क्लियर होने वाला है। 2D, अब इसको हम लोग करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और एक होता है त्रिविमीय निविड संकुलन, यानी 3D, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर जो D शब्द लिखा हुआ है, इस D का मतलब होता है डायमेंशनल, ठीक है ना। डायमेंशनल शब्द का मतलब होता है विमा, ठीक है। अगर आपको हम इसे बताएं तो देखिए डायमेंशनल जो होता है वो 3 प्रकार के ही होते हैं। एक एक्स एक्सिस के रूप में, ठीक है ना, या फिर एक वाई एक्सिस होगा। जो भी हो तो सिर्फ एक अक्ष को लेना है, या तो एक्स या तो फिर वाई। और एक अक्ष होता है कि जब हम उसे दोनों के रूप में ले लें, जैसे मान लें कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना, और इसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं। एक तो 1 डायमेंशनल ये हुआ कि हम सिर्फ एक अक्ष की बात करेंगे। दूसरा हो गया कि जिसमें हम दोनों अक्ष की बात करेंगे। और एक 3rd डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, आप लोग 12 के मैथ में पढ़ोगे, 3D जब पढ़ना है उसमें, तो एक देखो कि ये तो x होता है, ये y होता है, और एक अरेंजमेंट जो होता है वो z के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम गोलों को 1 डायमेंशनल तरीके से व्यवस्थित करेंगे, यानी किसी सॉलिड्स के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अगर एक ही अक्ष पर होंगे, या तो x अक्ष पर या तो y अक्ष पर, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के रूप में है। क्लोज पैकिंग का मतलब वो जो गोले होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी करीब होंगे, सटे हुए होंगे, ठीक है ना। और जब हम द्विविमीय निविड संकुलन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि गोले दोनों ही अक्ष पर अरेंज्ड हैं, मतलब x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। और जब 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि गोले x अक्ष पर भी हैं, y अक्ष पर भी हैं और z अक्ष पर भी हैं। तो अब इन तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं चित्र के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम निविड संकुलित संरचना के पहले भाग को लेते हैं। पहला भाग है एक विमीय निविड संकुलन, अर्थात 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ ध्यान दें, इसकी परिभाषा क्या कहता है। इसमें गोलों को एक पंक्ति में, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही है 1 डायमेंशनल, मतलब या तो इसे हम x अक्ष पे रखेंगे या तो गोलों को y अक्ष पे रखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अरेंज्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक गोला 2 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इस प्रकार के अरेंजमेंट में प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। अभी मैंने आपको जब समन्वयन संख्या को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था, वो एग्ज़ाम्पल एक बार फिर से आपके सामने रखा जा रहा है, उस चीज़ को देखें। वहाँ भी आपको कहा गया था कि 1 डायमेंशनल है, यहाँ भी देखें 1 डायमेंशनल में सिर्फ हम पहले एग्ज़ाम्पल को लेंगे। वहाँ हमने जो दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया था वो 2 डायमेंशनल का था, लेकिन यहाँ सिर्फ जो बात हो रही है 1 डायमेंशनल की, तो हम लोग 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर गोले जो हैं इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है ना, काफ़ी निकट एकदम इस तरीके से अरेंज्ड है। इसी तरीके से ये मान लो कि अनंत तक और ये भी अनंत तक, लेकिन ये जो है वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है,
ठीक है ना। अब इसके जो सेंटर होंगे वो सब एक सिध में होनी चाहिए, मतलब यदि इन सेंटर को मिला दिया जाए तो एक संरेखित लाइन की प्राप्ति होगी। कि मैं आपसे कहूँ फिर उसी तरीके से कि यदि किसी गोले को छायांकित कर दिया जाए, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में आप लोग अभी कुछ देर पहले जब हम लोग समन्वयन संख्या वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था। यदि मैं इसको ए गोला का नाम दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो परिभाषा से भी आप देख सकते हो या फिर इसकी बात को आप देखोगे तो साफ क्लियर हो रही है कि इसमें प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। अब आप कहोगे कि ये गोला तो सिर्फ एक गोले के संपर्क में है। भाई मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जो होता है अनंत तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए ये गोला डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक गोले के संपर्क में है, ये गोला सिर्फ एक गोले के संपर्क में है, लेकिन इनडायरेक्टली आप बात को समझें कि इसके बाद भी एक गोला होगा तो ये गोला भी दो गोलों के टच में होगा, इसके बाद भी एक गोला होगा तो यह गोला भी एक और गोले के टच में होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो गोला है उस गोले की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होगी, जो कि यहाँ पर क्लियर है। ए गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आए कि वन डायमेंशनल या एक विमीय निविड संकुलन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, ठीक है ना, किसी एक गोले की समन्वयन संख्या या उप सह संयोजन संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हम निविड संकुलित संरचना के दूसरे भाग को लेते हैं जिसका नाम है द्विविमीय निविड संकुलन अर्थात 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम निविड संकुलित संरचना के दूसरे भाग को देखते हैं। तो दूसरा भाग है द्विविमीय निविड संकुलन, इसे अंग्रेजी में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसके अंतर्गत अब हमें 2 अक्षों पर गोलों को रखना है, मतलब इस तरीके से अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो अब गोले इसके ऊपर भी होंगे, ठीक है ना, और गोले इस तरीके से ऊपर की ओर भी, तो इसके ऊपर भी इस तरीके से गोले व्यवस्थित होंगे, इस तरीके से अरेंज्ड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक व्यवस्था दिखाई गई। अब यही व्यवस्था कुछ दूसरे तरीके से भी हो सकती है, जब इसे हम डिटेल्स पढ़ेंगे तब। अभी हमने केवल आपको यह बताया कि 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब गोलों को x अक्ष के अकॉर्डिंग भी रखना है और y अक्ष के अकॉर्डिंग भी रखना है, लेकिन इसे 2 प्रकार से रख सकते हैं। 1 डायमेंशनल को सिर्फ एक ही प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन 2 डायमेंशनल को हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसलिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं कि इसके 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है वर्ग निविड संकुलन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये क्यों इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये थोड़ी देर में। दूसरा जो भाग होगा वो षटकोणीय निविड संकुलन, इसे अंग्रेजी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अब हम बात करें कि आखिर ये इसकी क्या परिभाषा है और इसकी क्या परिभाषा है और इनके अंतर्गत गोलों का अरेंजमेंट कैसे होता है, आइए ज़रा नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है द्विविमीय निविड संकुलन का पहला भाग। पहला भाग है वर्ग निविड संकुलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा पर गौर करें। इसमें गोले की दूसरी पंक्ति को, ठीक है ना, अब चूंकि हम लोग 2 डायमेंशनल में आ चुके हैं तो एक पंक्ति के साथ साथ अब उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना, इस तरीके से पंक्ति को हम सजाते चले जाएंगे। लेकिन 2 डायमेंशनल में गोलों को 2 तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। एक होता है
वर्ग निबिड संकुलन और एक होता है षटकोणीय निबिड संकुलन। अब दोनों की परिभाषा और दोनों के पिक्चर जब सामने आ जाएंगी तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि बात क्या हो रही थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें गोले की दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में, मतलब यह हुआ कि इसकी परिभाषा के साथ साथ हम एग्जाम्पल पर भी गौर करें, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में, मतलब पहले से हम लोग एक पंक्ति बना चुके थे, ठीक है ना। देखें, वन डायमेंशनल हम लोग लेकर के चले, अभी गोले की एक पंक्ति हम लोग अभी बना चुके थे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कहते हैं अनंत तक, ठीक है ना। और अब हम इसी गोले की पहली पंक्ति के संपर्क में दूसरी पंक्ति को कैसे रखें, इस पर ध्यान देना है कि दूसरी पंक्ति के गोलों को कैसे सजाना है। इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर रहें, ठीक है ना, तथा दोनों पंक्तियों के गोले उदग्र एवं क्षैतिज रूप में संरेखित हो, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रूप से वो संरेखित हो, जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई देगा। इन गोलों के केंद्रों को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इन गोलों के केंद्रों को ऐसे मिला दें तो एक संरेखित लाइन बना रही है। इसी तरीके से अब मैं इस चीज़ को मैं कहने वाला हूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर भी मैं रख दूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था। अगर वाई एक्सिस के ऊपर सजाऊँ तो किस तरीके से, ठीक गोलों के ऊपर, ठीक है ना, संपर्क में इस तरीके से अगर मैं ऐसे रखूँ, बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को देखिएगा, बनाइएगा। अब यहाँ पर मैं और भी ऐसे गोले अरेंज कर दूँ, ठीक है ना। गोले बड़े छोटे ज़रूर हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी यंत्र की सहायता से नहीं बनाई जा रही है। आप इस चीज़ को गोलों को बनाएंगे तो अब आप देखें कि ये जो गोले हैं इस तरीके से, इनके भी सेंटर को अगर मिला दिया जाए, ठीक है ना, इस तरीके से इनके सेंटर को भी अगर मिला दिया जाए तो ये जो है वो एक्स एक्सिस को डिफाइन करेगा, और ये जो गोले इस तरीके से अगर मिला दिए जाएं तो ये वाई अक्ष को डिफाइन करेगा। इस प्रकार से इस अरेंजमेंट में हम ध्यान से देखेंगे तो एक पंक्ति के गोले के साथ दूसरी पंक्ति के गोले को इस तरीके से फिट करना है कि प्रत्येक गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएं, या उसको हम कहें कि जब उनके केंद्र को मिलाया जाए तो केंद्र जो हो उसके क्या हो, हॉरिजॉन्टल रूप से और वर्टिकल रूप से, जैसे कि ये वर्टिकल रूप से क्या होंगे, संरेखित होंगे, और हॉरिजॉन्टल रूप से भी क्या होंगे, संरेखित होंगे। अब आप गौर कीजिए कि अगर मैं कहूँ कि इन गोलों के सेंटर को मिलाना है, ठीक है ना, अब एक चीज़ क्लियर होगा कि आखिर इसे वर्ग निबिड संकुलन क्यों कहा गया, ठीक है ना। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि यदि मैं इस गोले को छायांकित कर दूँ, इस गोले को छायांकित कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो आप बड़े ही आसानी से कहेंगे कि इस गोले को 4 गोलों ने टच किया, जैसे 1, 2, 3 और ये 4। तो अगर मैं इन चारों गोलों के सेंटर को आपस में मिला दूं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से, इसके सेंटर को इसके सेंटर से और फिर इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दूं तो एक रचना बन रही है जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यही कारण है कि जब हम वर्ग निबिड संकुलन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है। इसके कारण ही जब इसके संपर्क वाले गोले के सेंटर को जब मिलाते हैं तो एक वर्ग की रचना होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वर्ग निबिड संकुलन, अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जैसे ये जो अरेंजमेंट है उसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि प्रत्येक गोले का जो पंक्ति देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही टाइप का है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ए टाइप बोलूँ, ठीक है ना, इसको मैं
ए टाइप बोलूं तो ये भी उसी के जैसा है, इसलिए ये भी ए टाइप होगा। ये भी उसी के जैसा है, इसीलिए ये भी ए टाइप का होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप भी कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि इसे ए डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि वर्ग निबिड़ संकुलन को एक टाइप का स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसको हम लोग ए टाइप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब हम वर्ग निबिड़ संकुलन पढ़ते हैं तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में आखिर संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता के बारे में पिछले टॉपिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी क्रिस्टल में या किसी घन के अंदर गोले जो होते हैं वो कितना स्थान घेर रहे हैं, इसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो अगर हम वर्ग निबिड़ संकुलन की बात करें तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब संकुलन क्षमता, वो 52.4% होती है, यानी संकुलन क्षमता, ठीक है ना। संकुलन क्षमता इसकी इस प्रकार के अरेंजमेंट की 52.4% होती है। मैं समझता हूं कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वर्ग निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना। इसी तरीके से पूछ सकता है कि संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखना है 52.4%। और इसे किस टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसे ए टाइप भी कहते हैं। या अगर आप इसको एक्स मान रहे हैं तो इसी के समान दूसरा भी है, इसी के समान तीसरा भी है, तो इसको ए टाइप ना कह के एक्स टाइप भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग में। तो स्टूडेंट, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दूसरे भाग का नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए इसके परिभाषा पर गौर कर लेते हैं। इसमें गोले की एक पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के अवनमनों, जिसको हम गर्त भी कहते हैं या गड्ढा कह सकते हैं, मैं पिक्चर बनाऊंगा उसको देखिएगा, अवनमनों या गर्तों अर्थात डिप्रेशन या ग्रुप्स में ठीक सामने रहें। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो होता है वो 6 अन्य गोलों के संपर्क में होता है। पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। अतः प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। अब आपको इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, जैसा कि देखें। अभी गोले को इस तरीके से 1 डायमेंशनल रखा, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल अनंत तक। और अब जो इसके गर्त हैं, गर्त किसको बोलते हैं, जैसे ये देखो, ये जो है इन दोनों गोलों के बीच में जो गड्ढा है, ठीक है ना, चाहे तो ऊपर से या तो फिर नीचे से। अब इसी में गोले को फिट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला यहाँ ला करके रख दिया गया, ठीक है ना। अब एक गोला ठीक इसके गर्त को ढकते हुए ऐसे रखा गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक गोला यहाँ भी रखा गया, फिर एक गोला यहाँ भी रखा गया, फिर एक गोला यहाँ भी रखा गया। सिर्फ गर्त की बात हो रही। फिर ये जो गर्त क्रिएट हो रहा है, इस गर्त में भी ऐसे आप रखते चले जाएं। ये जो गोले आप रख रहे हैं गर्तों में, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर रखा ऐसे, और इस चीज़ को हम लोगों ने किसके ऊपर रखा, एक्स एक्सिस के ऊपर में रखा, ठीक है ना। तो एक अरेंजमेंट तो ये था कि गोलों के ठीक ऊपर गोले को रखना है, और एक इस अरेंजमेंट में आप क्या देख रहे हो कि जो गड्ढे क्रिएट हो रहे हैं उन गड्ढों के ऊपर रखना है। जैसा कि आप मिठाई की दुकान पे जाओगे तो मिठाइयों को इसी तरीके से अरेंज किया जाता है। तो अब आप देखो कि इसको हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, षटकोणीय क्यों कहते हैं, जो इसकी परिभाषा के अंतर्गत आ रही कि 6 गोले संपर्क में होते हैं। कैसे, इस चीज़ को देखने के लिए आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं किसी गोले को यहाँ पर कलर कर दूँ, ठीक है ना, इस गोले को मैं यहाँ पर कलर कर दूँ और मैं पूछूँ कि ये गोला कितने गोले के संपर्क में है,
ठीक है। तो आप कहोगे कि यह गोला जो है कि 1 2 इस गोले के संपर्क में भी है, 3 इस गोले के संपर्क में भी, 4 5 और यहाँ पर 6। तो 6 गोले इसको टच कर रहे हैं। अब इसके सेंटर को अगर हम मिला लें, इसके सेंटर को अगर हम मिला दें, ध्यान से देखेंगे, इसके सेंटर को यदि हम मिलाते चले जाएं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ सेंटर के लिए। अब इस सेंटर को ऐसे मिला लें, ठीक है ना, और एक सेंटर यहाँ क्रिएट हो रहा है तो इसको ऐसे मिला लें और फिर इसको ऐसे मिला लें, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक आकृति बन रही है जिसको हम लोग कहते हैं षटकोणीय या षटभुजा, ठीक है ना। तो इसी कारण से चूँकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ और 6 गोलों के सेंटर को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक आकृति बनती है जिसे हम लोग हेक्सागोनल कहते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं। अब एक चीज़ आप गौर करके देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देंगे कि यदि इस पंक्ति को मैं ए पंक्ति बोलूँ तो क्या ये जो सेकंड पंक्ति है वो ठीक उसी की तरह है? आप कहोगे कि नहीं, उसके तरह की नहीं है। तो ये किसके तरह की है? अब इसको मैं बी टाइप का बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ये जो पंक्ति है वो किसके टाइप का है? तो आप देखोगे कि वो ए टाइप की ही पुनरावृत्ति करती चली जाएगी, क्योंकि इन सब का सेंटर जो होगा वो एक दूसरे के साथ मिलते चला जाएगा, तो इसको फिर हम लोग ए टाइप बोलेंगे। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ए बी टाइप कहा जाता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग एक्स वाई भी कह सकते हैं, जैसे अगर ये एक्स है तो ये वाई है, और फिर चूँकि पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना, तो फिर एक्स, फिर इसके नीचे अगर रखेंगे तो वाई। तो इस तरीके से इसको या तो ए बी टाइप कहो या तो फिर एक्स वाई टाइप कहो। जैसा कि आपको इस चीज़ को क्लियर देखने के लिए, जैसे आप अपने सामने आप देख सकते हैं एक पिक्चर जो अभी आ रही है, उस चीज़ को देखें, उसमें बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक है ना। अगर हम इसमें अगर संकुलन क्षमता की बात करें तो इसकी संकुलन क्षमता क्या होगी, याद रखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 60.4%, ठीक है ना। ये 60.4%। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो कितना होता है, 6 होता है, जैसा कि इसके परिभाषा इसके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ग निविड़ संकुलन, जिसमें एक वर्ग क्रिएट हो रहा था, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर सामने जो वर्ग निविड़ संकुलन का देखिए, और अब जो है एक आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा षटकोणीय निविड़ संकुलन का, उसको भी आप देखिए। ये जो फिगर है षटकोणीय निविड़ संकुलन का है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातों को आप क्लियर समझ लें। फिर अब हम अगले वीडियो में 3 डायमेंशनल की चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशनल में हमें एक्स वाई जेड यानी परत की बात करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।